हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम साइकोलॉजी रीड लेवल सेकंड एंड फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का डेफिनेशंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था संबंधित परिभाषाएं हैं। तो मैं कुछ डेफिनेशंस डिफरेंसेस से, कुछ डेफिनेशंस ट्रिक से करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहले है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की तीनों में है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। शैशवावस्था में है 20वीं शताब्दी, शिशु शताब्दी है। वहीं क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था में बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरावस्था में किशोरी वर्तमान जीवन की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत करता है। आप क्रो एंड क्रो 3 शब्द हैं, इसका डबल करके 6 वर्ड्स याद कर सकते हैं। और क्रो एंड क्रो में 3 शब्द हैं तो 3 शब्द शक्ति, भावी जीवन और आशा से याद कर सकते हैं। दूसरा है फ्रायड। फ्रायड ने भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में दी। शैशवावस्था में मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। अब इसमें भी तीन शब्द हैं, 3 शब्दों से एक ज़्यादा 4 से 5 वर्ष याद कर सकते हैं। 3 से एक ज़्यादा 4 से 5 वर्ष। इसमें जीवन का निर्माण कार्यकाल या फिर स्वर्णकाल, मतलब जैसे कोई चीज़ फ्राई की, उसने फ्रायड ने फ्राई की तो उसका निर्माण करना। अब किशोरावस्था में भावी जीवन के संकटों का काल है। तो अगर निर्माण नहीं हुआ तो क्या होगा? संकट होगा। कैसे? घर वालों से पिटाई होगी। आगे चलते हैं। रॉस है शैशवावस्था में कल्पना शक्ति का नायक होता है। कौन? शिशु। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कल्पना शक्ति नहीं हुई, कल्पना अगर अपन नहीं कर पाए तो बच्चा खुद से रूठ जाता है, तो रॉस से रूठ जाता है। फिर उसमें क्या होता है? मिथ्या मतलब यूँ अंदर से संतुष्टि नहीं होती बच्चे को, तो मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल है। और शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है। हरलॉक ने इसके बारे में क्या डेफिनेशन दी है? हरलॉक की एक शैशवावस्था की है और एक किशोरावस्था की है। तो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके लॉक लगा देते हैं तो वो या तो बच्चे खुद अंदर से अपने आप को लॉक कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? खतरनाक काल या अपीली काल। या फिर मदर फादर की तू पढ़, बाहर से लॉक लगा जाते हैं, बच्चे फ्री नहीं रह पाते, तो बच्चे अप्रसन्न रहते हैं किशोरावस्था में, तो ये अप्रसन्नता का काल है। फिर आता है वैलेंटाइन डे को पहले तो आदर्श की तरह मानते बच्चे। कुछ है, मतलब छोटे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, कुछ ना कुछ है तो वो आदर्श की तरह। बाद में या तो उनमें अपराध की प्रवृत्ति जागृत होती है या वो घनिष्ठ मित्रता की तरह उस डे को लेते हैं। जैसे इसकी आगे भी डेफिनेशन है, एक सेकेंड, ये देखिए अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का समय। अब आगे अपन आते हैं, और सो आपको दिख रहा हो, कॉल एंड ब्रुश में बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल, रुचियों में परिवर्तन। मतलब जैसे बाल्यावस्था में बच्चों को अनोखे नए तरीके के ब्रश पसंद होते हैं, तो उससे याद कर सकते हैं आप, अनोखा ब्रश। फिर वो कहते हैं अब हम बड़े हो गए तो वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, तो ब्रश भी उस हिसाब से, वो अपने संवेगों के हिसाब से कि बड़े बच्चों जैसा ब्रश ला के दो, ऐसे। फिर किलपैट्रिक ने दिया है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि किल कर दो। किसको किल कर दिया? जैसे किसी बच्चे ने किल कर दिया तो उसमें क्या हो गया? द्वंद्व उत्पन्न हो गया बाल्यावस्था में, उसने गलत काम कर लिया, तो उसका आगे का समय कैसे जाएगा? कठिन जाएगा, तो कठिन काल बिताता है उसके बाद में। किसी को किल करने के बाद में वह कठिन काल बिताएगा। अब डिफरेंसेस के बाद में हर एक की पर्टिकुलर डेफिनेशंस है, वो आप देखिए। सबसे पहले आता है शैशवावस्था में सबसे पहले है गुड इनफ में है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, गुड इनफ में टोटल 6 शब्द हो गए, 6 शब्द या 6 अक्षर के आधे कितने हो गए? 3, तो 3 वर्ष की आयु तक। फिर है न्यूमैन में 4 है तो 4
अब जैसे उसमें फ्राइड में 3 थे तो हमने 3 + 1 किया था, वैसे ही न्यूमैन में हम 4 + 1 5 करेंगे। तो 5 वर्ष तक की अवस्था में मस्तिष्क बहुत ग्रहणशील होता है बच्चे का। फिर जॉन लॉक से याद कर लो कि स्लेट पे क्या बनाया, लॉक या ताले का चित्र बनाया। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। अब आगे आते हैं अपन, आगे है ब्रिजेज के अनुसार क्या है, ब्रिज होते हैं ना, 2 ब्रिज, कोई भी 2 ब्रिज को मिला दो तो 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो 2 ब्रिज को आपस में मिला दिया। एडलर, अब डल वर्ड आपको दिख रहा है, तो डल क्या होता है, डल होता है बच्चा आगे फ्यूचर में बच्चा डल हो सकता है। तो हम भविष्य के बारे में, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। तो डल बच्चे का भविष्य हमने पहले बता दिया। प्याजे का आप बना सकते हो कि प्याज का नामकरण किसी छोटे बच्चे ने किया था। तो शैशवावस्था नामकरण किया बक्की अवस्था है। इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अपन सबसे पहले लेके चलते हैं युंग का। तो यंग व्यक्ति होते हैं ना, वो सुस्त रहते हैं, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोविड में वैसे ही। तो बाल्यावस्था काम की सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो सुस्त कौन रहते हैं, यंग। स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग बच्चा होएगा वो 10 वर्ष तक सभी गेम सीख जाएगा। तो ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। कौन सा, स्ट्रॉन्ग बालक, ऐसे याद कर लीजिए। कैरन हॉर्नी, मूल दुश्चिंता का समय। तो यूँ याद रख लेना कि जैसे अपन हॉर्न बजाते हैं तो हॉर्न बजाते समय क्या हो जाएगा, चिंता हो जाती है कि भाई कौन बार बार हॉर्न बजा रहा है, ऐसे। फिर बर्ड, तो बर्ड होते हैं वो आसमान में यूं ही घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो निरुद्देश्य भ्रमण का काल कौन सा है, बाल्यावस्था। किसने दिया है, बर्ड से बर्ड याद रख लीजिए। फिर अपन आगे आते हैं तो किशोरावस्था का सबसे पहले है स्टेनले हॉल ने क्या दिया है, हॉल में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में तनाव होता है, संघर्ष होता है अपने दिमाग में। तो बड़े किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। यह विस्फोट की आयु व नए जन्म का काल है। जो शील्ड, अब अपने आप को शील्ड कर लो, शील्ड पैक कर लो। क्यों, क्योंकि संक्रमण चल रहा है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर संक्रमण करता है। तो संक्रमण से बचने के लिए स्वयं को शील्ड कर लो। फिर हेडो कमेटी में हो जाएगा हेड में, किशोरावस्था में हेड में क्या होता है, बहुत से ज्वार उठते हैं, मतलब गुस्सा हो गया या टेंशन हो गई। तो 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार आरंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसका सही उपयोग कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। फिर किंग, अब किंग है वो क्या करता है कि है ना, कर वसूलते थे पहले। तो वो कैसे वसूलते थे, ऋतु के हिसाब से, गर्मियों में कुछ किसी फसल का कर, सर्दियों में किसी फसल का। तो जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन किसी दूसरी ऋतु की समाप्ति पर, उसी प्रकार किशोरावस्था का आगमन बाल्यावस्था की समाप्ति पर। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो अपनी फर्स्ट यूनिट में कई बार पूछी जाती हैं। अगर आपको मेरी ट्रिक्स या डिफरेंसेस के हिसाब से जो मैंने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।